नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। और सबसे पहले आज बात 5 की आंच में दिल्ली के ड्रग माफिया की, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उधर खबर यह भी आई कि एक देवर ने अपनी नई नवेली भाभी को ऐसा उपहार दिया कि देवर जी सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब भाभी की जान मुसीबत में है, तो वहीं भरे बाजार में एक बदमाश लड़की को इंजेक्शन लगाकर फरार हो गया। और इस कार्यक्रम में एक ऐसे युवक की भी बात करेंगे जिसने 5 महीने में 1500 करोड़ रुपए कमाए हैं। और आखिर में देखेंगे स्वदेशी तकनीक का कमाल। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 एक नामी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। मोती नगर में पैकिंग यूनिट थी जहां से यह सप्लाई हो रही थी। इन लोगों के पास से कई देसी और 7 विदेशी कंपनियों की दवा भी मिली है। बरामद दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए है और इनसे $19,000 और 89,50,000 रुपए कैश भी रिकवर किया गया है। खास बात यह है कि लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीदकर 100 रुपए की नकली दवा इसमें भरते थे। उसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में बेच दिया करते थे। तो दिल्ली के मोती नगर में ये इनकी यूनिट थी और ये 7 आरोपी इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कैंसर मरीजों की जान से खुला खिलवाड़। देखिए, एक कमरे में कैंसर जैसी घातक बीमारी की फर्जी दवा यहां पर तैयार कर ली जाती थी, मैं 100 रुपए में, और उसे सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों में उसे बेच दिया जाता था। इसके अलावा भी और दूसरी दवाएं भी यहां पर तैयार की जा रही थी, जो कि यहां पर साफ तौर पर नामी कंपनियों की दवाएं जो है वो यहां पर पैकिंग करके तैयार कर दी जाती थी और उसे बाजार में खपा दिया जाता था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका स्टाफ अभी 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे एस्पेक्ट्स को किया जाएगा। एक चेन इसकी हमारी बिहार तक सप्लाई चेन पहुंची है, तो वहां भी हमारी टीम गई हुई है और वहां भी कुछ समय बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ गई है, कैसे हुआ है। रिपोर्ट आई थी कि इस तरह से कोई ये कैंसर की मेडिसिन है जो कि कीमो में यूज़ होती है इंजेक्शन, उसको वो नकली इंजेक्शन से भर के ऐसे मार्केट में बेच रहे हैं। उसको काफ़ी शिद्दत से फिर उन्होंने ट्रैक किया कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, कहाँ से बना सकते हैं, क्या है। तो उसको कम से कम 1-1.5 महीना जब हमने पूरा फॉलोअप करके उसकी इनपुट डेवलप की, फिर हमने बिना समय गवाए 4 लोकेशन जो इमीडिएटली आई थी उन सब पे हमने रेड की और फिर ये कैंसर दवाई जो भरने वाली फैक्ट्री थी वो बस्ट हुई और बनी हुई दवाइयाँ, खाली शीशियाँ और कैश बरामद हुआ और 7 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कैंसर की नकली दवाइयों के इंजेक्शन को तैयार करता था। कैंसर की ये नकली दवाइयाँ कई अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से बेची जाती थी और जिनकी लागत कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन कीमत जो है वो करोड़ों में थी। जो चाहे विदेशी ब्रांड की दवाइयाँ हों कैंसर की या फिर भारत में निर्मित दवाइयाँ हों, जो सबसे मेन काम था वो था उन शीशियों को लेकर आना। जो कैंसर की खाली शीशियाँ होती थी उनको लाने का काम करते थे इस मेडिकल स्टोर के 2 ओनर, जिनमें एक का नाम परवेज था और दूसरे का नाम कोमल तिवारी था। दोनों इस मेडिकल स्टोर के अंदर बैठा करते थे और इन दोनों का ये काम था कि वो कैंसर जो प्रतिष्ठित कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पर काम करने वाला कोमल तिवारी का यहाँ पर खाली शीशों को लेकर आता था, क्योंकि कैंसर की जो शीशा इस्तेमाल होती थी उन खाली शीशों को फेंक दिया जाता है अमूमन, लेकिन ये लोग उन खाली शीशों का इस्तेमाल करते थे और उन खाली शीशों को ले आकर इस जगह पर लाते थे और यहाँ पर आता था इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का जो रैकेट चलाने वाला सरगना विपुल जैन, और विपुल जैन उन शीशों को लेकर आता था और यहाँ पर ये लोग तकरीबन काफ़ी देर बात करते थे। उसके बाद उन खाली शीशों को, एक खाली शीशी का दाम 5,000 रुपये लिया जाता था। और अब बात छतरपुर जिले के कतरवाला गांव की, जहां एक देवर ने शादी कर ससुराल आई अपनी नई नवेली भाभी को ऐसा गिफ्ट दिया कि उस गिफ्ट ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने अब देवर को गिरफ्तार कर लिया है और नई नवेली भाभी की भी मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है।
इस देवर ने अपनी भाभी को जो गिफ्ट दिया उसकी तस्वीर भी खिंचवाई और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी कर दिया। तो ये पिक्चर किन परिस्थितियों में बना है, किस तारीख का है और किस समय बना है और किसके द्वारा बना है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने संबंधित थाना प्रभारी को बोला है कि इसमें आप विधिवत जांच कर लें और जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे, जो फैक्ट आएंगे, ये एविडेंसेस इंदौर के सराफा बाजार में अपनी बहन के साथ गई एक युवती को एक बदमाश इंजेक्शन देकर फरार हो गया। मामले की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर जांच की जा रही कि युवती को आखिरकार किस चीज का इंजेक्शन दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस इंजेक्शन लगाने के बाद फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को किशोर नाम के इस युवक पर इंजेक्शन लगाने का शक। इंदौर में एक भरे बाजार में एक बदमाश युवती को इंजेक्शन लगाकर फरार हो गया। बदमाश ने इंजेक्शन क्यों लगाया, वो किस चीज का इंजेक्शन लगाया, युवती से उसकी क्या दुश्मनी थी, ये सब कुछ अभी रहस्य बना हुआ है। बदमाश ने इस वारदात को इंदौर के सराफा बाजार में अंजाम दिया, जहां युवती अपनी बहन के साथ बाजार गई थी। इंजेक्शन लगाने के बाद आनन फानन में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां इस बात की जांच की जा रही है कि बदमाश के इंजेक्शन से जो लिक्विड युवती को दिया गया वो लिक्विड क्या है। मौके से मिले खाली इंजेक्शन की लिक्विड की जांच भी की जा रही है। सराफा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें एक फरियादिया के द्वारा बताया गया कि पिछले 1 साल से एक किशोर नाम का लड़का उसको परेशान कर रहा है और लगभग ये जो कल जो कि 12 तारीख को लगभग 7 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे के आसपास धानगली शराफा में किसी के द्वारा कमर में इंजेक्शन भी लगा दिया गया। तो इस आधार पर एक छेड़छाड़ का मामला और अन्य धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज दिखवाए जा रहे हैं, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर वारदात के बाद सराफा थाना पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस ने किशोर नाम के युवक पर इंजेक्शन देकर फरार होने का शक है। बहरहाल अभी ये रहस्य बरकरार है कि युवक ने युवती को इंजेक्शन क्यों दिया, जिसका खुलासा होने के लिए आरोपी युवक की गिरफ्तारी और पीड़ित युवती के बयान का इंतजार है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। वहीं 5 महीने पहले तक बेरोजगार रहा 23 साल का एक युवक आज 1500 करोड़ रुपए का मालिक है। जी हां, सुनकर हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का निवासी ये लड़का न सिर्फ खुद पैसे कमा रहा है बल्कि गांव वालों को भी माला माल कर दे रहा है। और अब पुलिस इस 23 साल के करोड़पति नौजवान की कमाई का राज जानने की कवायद में जुट गई है। लेकिन गांव वाले पुलिस की राह में रोड़ा बने हुए हैं। देखिए जरा।
साल और 23 साल की उम्र में ही करोड़पति बन जाना ताज्जुब की बात है ना। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के रायकोना का। रायकोना वो गांव है जो आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में नाम है। बीते दिनों 2 करोड़ का एक मामला सामने आया था जिस पर इन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद शिवा साहू आज मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि पूरी क्या स्टोरी है और कैसे करोड़पति बने और गांव के युवा और आसपास के लोग इनके पास पैसे देने के लिए कैसे पहुंचते हैं और क्या है कहानी, जानेंगे न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। BMW से लेकर लाइन से खड़ी एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां 23 साल की उस लड़की की है जो 5 महीने पहले तक एक साधारण बेरोजगार युवक था। 23 साल का करोड़पति, ये खबर किसी को भी हैरान कर सकती है। लेकिन ठहरे, ये तो चौंकाने वाली इस रिपोर्ट की शुरुआत भर है। यहाँ हम जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं उससे 1500 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, 1500 करोड़। बताया जा रहा है कि शिवा सिर्फ ब्याज से 5 करोड़ रुपए हर महीने कमाता है। इसकी कमाई को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है शेयर बाजार से रुपए कमाता है, कोई कह रहा है क्रिप्टो करेंसी से दौलत कमा रहा है, तो कोई कह रहा है धोखाधड़ी कर रुपए कमा रहा है। 2 लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। बताया कि रायकोना का जो शिवा साहू है उसके द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से लगभग करोड़ों के रुपए लेकर के उसको दुगुना करने की बात कहता है और प्रतिमाह 30% वापस करने की बात कहता है। इस पर से उसने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था और उसके साथियों ने भी लगभग 2 करोड़ रुपया, कुल 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, परंतु रकम वापसी नहीं मिलने पर पुलिस के समक्ष उसने शिकायत दिया था। इस पर जाँच किया गया। जाँच पर यह पाया गया कि शिवा साहू जो है ठगी का कार्य करता है, जिसके विरुद्ध विधिवत जांच उपरांत 420, 406, 409, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिवा के खिलाफ 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया, जिसके बाद शिवा को पूछताछ के लिए पुलिस लेने पहुंची। गांव वालों ने घेर लिया, पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताना चाहूँगा कि अभी अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और सरगर्मी से हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, और अभी ये भी स्पष्ट करना है कि और कितने लोग इसमें सम्मिलित थे और कितने लोग इसमें आवेदक भी थे, क्योंकि जैसे जैसे हमको आवेदन प्राप्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को क्लियर होते जा रहा है कि वास्तव में किससे कितने पैसे लिए गए, और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पूर्ण मामले का खुलासा हो पाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरायकोना गांव के इस युवक के बारे में गांव का कोई भी शख्स कुछ बोलने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि शिवा गांव के लोगों से पैसे लेता है और हर महीने उसका 30% ब्याज देता है। यही वजह है कि गांव वाले भी इसके साथ खड़े हैं और शिवा साहू अपने साथियों के साथ फरार है। 5 महीने में अरबों रुपए कमाने वाले शिवा को कौन से कुबेर का खजाना मिला है, इसका खुलासा तब होगा जब वो सलाखों के पीछे होगा। योगेश यादव, न्यूज़ 18, सारंगढ़ बिलाई। बढ़ते आगे, जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में सेना के लिए दशकों से गाड़ियां तैयार की जा रही हैं, जिसके बारे में अधिकारियों ने मीडिया से खुलकर बातचीत की और इस मौके पर सेना के लिए बनाई गई आधुनिक गाड़ियों की खूबियां भी मीडिया के सामने पेश की गई। सेना के लिए बनाई गई इन 2 गाड़ियों से जवानों को किसी भी परिस्थिति में पानी की परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही इसका दूसरे देशों को निर्यात भी किया जा सके। सेना के जवानों को अब दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री ने भारतीय सेना के जवानों के लिए एक ऐसा वाटर बाउचर तैयार किया है जो कि किसी भी परिस्थिति में पीने का पानी सुरक्षित और उचित तापमान पर रखता है, यानी चलता फिरता थर्मस, जिसमें 5000 लीटर पानी भरा जा सकता है। इस वाटर बाउचर को विशेष स्टील प्लेट्स के साथ डिजाइन किया गया है, जो 72 घंटे तक बिना किसी बैक्टीरिया के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखता है, चाहे फिर वो रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी हो या सियाचिन और लेह लद्दाख की खून जमा देने वाली सर्दी हो। -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री तक के तापमान में ये वाटर बाउचर पानी की गुणवत्ता और तापमान को बिगड़ने नहीं देता। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को वित्त वर्ष 2024 से 2025 में सेना से इस वाटर बाउचर को बनाने का वर्क ऑर्डर मिला है। व्हीकल फैक्ट्री को ऐसे 735 वाटर बाउचर बनाकर भारतीय सेना को देना है, जिसमें एक तैयार हो गया है, जिसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है और अब जल्द ही पूरे ऑर्डर को तैयार कर भारतीय सेना को वाटर बाउचर सौंप दिया जाएगा। भारतीय सेना को जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री ने दूसरा एडवांस वाहन माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल के रूप में दिया गया है।
ये एक ऐसा वाहन है जो न सिर्फ सेना के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के हमलों से जवानों को बचाने में भी कारगर है। इस वाहन में बैठे जवान दुश्मनों पर अपने हथियारों से हमला भी कर सकते हैं। ये अपग्रेडेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी MPV है। VFJ ने इन वाहनों के 2 वेरिएंट बनाए हैं, MPV 6.6 और MPV 4.4। ये व्हीकल आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में बेहद उपयोगी साबित होगी। इन वाहनों में कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही दुश्मन के हमलों से भी महफूज रहेंगे। इन गाड़ियों के कांच से लेकर टायर तक बुलेट प्रूफ है। इसके बावजूद भी इसके टायर खराब हो जाते हैं, तब भी वाहन 40 से 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इसकी क्षमता को देखते हुए भारतीय सेना ने 300 अपग्रेडेड MVP बनाने का ऑर्डर दिया है। वाहन मुख्य रूप से बन रहे हैं, उसमें स्टैलियन है, LPTA है, वाटर बाउजर है और आपको देख रहे हैं पीछे हमारे 4x4 MPV है, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, एंड इधर इसके बाद 6x6 है, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। और इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह से जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री देश की रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रही है, साथ ही मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन गौड़, न्यूज़ 18 जबलपुर। खबरें लगातार जारी है, तो ब्रेक के लिए जल्द लौट